वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज की हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि आज मेरा जो टॉपिक है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक क्या, वॉइस। क्या वॉइस? काफ़ी कमेंट आ रहे थे, बच्चों का डिमांड था कि सर वॉइस पढ़ा दीजिए, वॉइस पढ़ा दीजिए। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपको वॉइस का वीडियो दे दूं। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। आज मैं आप सबको वॉइस पढ़ाने वाला हूं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं वॉच। क्या बोलते हैं? वॉच। वैसे अगर इसकी शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? आवाज। वॉइस के अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका क्या होता है? आवाज। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वॉइस क्या होता है, वॉइस है क्या, सब चीजें मैं बताऊंगा। तो कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपको पता है, अगर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, मैं बात करने जा रहा हूं कि इंग्लिश होती क्या, इंग्लिश बनती कैसे। सबसे पहले हम बात इसी की कर ले रहे हैं कि अंग्रेजी बनती कैसे है। तो अगर बात की जाए कि अंग्रेजी बनती कैसे है, तो जैसे ही बात आती है अंग्रेजी बनने की, तो सबसे पहले चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, सबसे पहले हमारी बात आती है कि सबसे पहले हम सीखते हैं क्या, लेटर। और जब कई लेटर मिल जाते हैं, कॉम्बिनेट कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। जब कई वर्ड को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। और फिर जब सेंटेंस मिल जाता है तो फिर हमारा क्या होता है? एक पैसेज बन जाता है। बात समझ में आई ना? तो इसी तरह से हम बात करने वाले हैं आज कि अगर हम बात करें इंग्लिश बनती कैसे है, तो अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि इंग्लिश बनती है सेंटेंस से। कैसे? जैसा कि मैंने बताया, वो सब चीजें आपको तो ध्यान देना ही है कि सबसे पहले लेटर होगा, आफ्टर दैट वर्ड होगा, फिर सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस से आपका एक पैसेज मेंटेन हो जाएगा। तो अगर इंग्लिश के सेंटेंस की बात की जाए बेटा, तो इंग्लिश के सेंटेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक इंग्लिश के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेनली किसी कार्य का होना पाया जाता है। एक सेंटेंस तो आपके उस टाइप के होते हैं जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह आता है, वह जाता है, वह खेलता है, वह कूदता है, वह नाचता है, वह आ रहा है, वह लिख रहा है, वह सो रहा है, वह जाग रहा है, वह नाच रहा है। तो इसमें देखिए हर सेंटेंसेस में आपको कोई ना कोई कार्य होना पाया गया है। कोई नाच रहा है तो कोई खेल रहा है, चाहे कोई नाचे, चाहे कोई खेले, चाहे कोई गाए, चाहे कोई रोए, चाहे कोई गाली दे, चाहे जो भी हो। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है? कार्य का होना पाया जाता है। तो एक तो सेंटेंसेस मैंने बताया ये होता है कि जिन सेंटेंसेस में कार्य का होना पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह खेलता है, वह नाचता है, वह कूदता है, वह पीता है, वह गाली देता है, वह सोता है। तो इस तरह से एक सेंटेंस ये हो जाते हैं। और दूसरे सेंटेंस ये होते हैं, जैसे मैं कहा मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। वह अच्छा है, वह ईमानदार है, वह बेईमान है, वह होशियार है, वह दुष्ट है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। बात समझ में आई? मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। एक सेंटेंस तो मैंने वो बताया आपको जिसमें क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। जैसे मैंने कहा वह खेलता है, घूमता है, नाचता है, पढ़ता है, खुलता है, खेलता है, कूदता है, नाचता है, सोता है, जागता है, चिल्लाता है, रोता है, ये हो गया जिसमें कार्य का होना पाया जाता है। और एक सेंटेंस वह होता है कि जिसमें कार्य का होना नहीं पाया जाता, इसमें कोई कार्य नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि वह ठीक है, वह अच्छा है, वह ईमानदार है, वह बेईमान है, वह चोर है, वह होशियार है, समझ में आया ना, वो बुद्धिमान है। वह इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कार्य का होना नहीं पाया जाता है, और एक सेंटेंसेस में कार्य का होना पाया जाता है। तो इतना तो हम समझ गए कि वास्तव में एक सेंटेंस में क्या होता है कि कार्य होता है, और एक सेंटेंस में कार्य नहीं होता है। तो दो तरह के सेंटेंस मिला, और दोनों सेंटेंस ही मिलकर आपको क्या बनाते हैं? अंग्रेजी बनाने का काम करते हैं। तो एक में तो कार्य हुआ और दूसरे में कार्य नहीं हुआ, लेकिन वो भी अंग्रेजी के ही सेंटेंसेस होते हैं, आप बना सकते हैं। अब जो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आ गई, वह समस्या ये आई कि चलो ठीक है, मैं अच्छा हूं, वह बुरा है, वह ईमानदार है, वह बेईमान है, एक बात ये हो गई। दूसरा, वह जागता है, वह सोता है, वह आता है, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह नाचता है, वह खेलता है या कूदता है। तो इस तरह से सेंटेंसेस आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये हमारे सामने क्रिएट हुई कि ये कब होता है, समय कैसे पता चले।
समय कैसे पता चले कि कौन सा काम कब हो रहा है? तो इसके लिए हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो तुरंत हमारे सामने एक आ गया रूल्स ऑफ टेंसेस। क्या आ गया? रूल्स ऑफ टेंसेस। ये हमारे सामने आ गया, तुरंत दहाड़ते हुए हमारे सामने क्या आ गया? रूल ऑफ टेंसेज। और जैसे ही रूल्स ऑफ टेंसेज हमने देखा, हम तुरंत खुश हो गए। आप बताओ अब कहां जाओगे? सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे ही हम इज़-एम-आर देखते हैं, इज़-एम-आर देखते हैं, तुरंत हम समझ जाते हैं बस करो काम कब हो रहा है? प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, वर्तमान समय में काम हो रहा है। अगर हम देखें वाज या वर देख लिए तो तुरंत हम समझ जाते हैं बस करो काम बीते हुए समय हो चुका है। और अगर क्या हुआ, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो हम तुरंत समझ जाते काम खत्म हो चुका है। यानी इस तरह से तुरंत क्या हुआ, हम इस तरह से तुरंत पता लगा ले गए कि वास्तव में काम हुआ कब। राइट, ये पता चल गया काम हुआ कब। अब तो हम खूब मस्त हो गए, अब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब तो हम जान गए, ये भी जान गए कि सेंटेंस कैसे, सेंटेंस हमारी अंग्रेजी कैसे बनी। दूसरी हम ये भी जान गए कि काम होता कब है। अब तो हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब हम खूब मस्त हो गए, मौज से घूमना शुरू कर दिए। तब तक एक आफत आ गई, तब तक एक आफत आपके सामने तुरंत आ गई। वह आफत आपकी क्या आ गई? वॉइस। वह आफत आपकी क्या आ गई? वॉइस। अब बताइए ये कौन आफत आ गया? यानी इधर तो हम ये पता लगाएं कि कैसे क्या होता है, काम कब होना है, ये तो हम जान पाए। ऊपर से दूसरी आफत आ गई, किसके रूप में? वॉइस के रूप में। अब वॉइस का हम कैसे पता लगाएं वॉइस क्या होता है? समझ में आया ना? तो बेटा परेशान मत होइए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आपको जरा सा भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे देखिए बेटा, अगर सेंटेंस लिखता हूं मैं, एक सेंटेंस लिखा कि वह एक किताब पढ़ता है। वह एक किताब पढ़ता है। अब वही जो मैंने आपको बताया था, रूल ऑफ टेंसेस लगाइए, तो क्या लिखे पढ़ेंगे आप? ही रीड्स आ बुक। ही रीड्स बुक। ही रीड्स अ बुक। क्या आप लिखेंगे? अगर मैं लिखूंगा कि वह एक किताब पढ़ता है, इसका ट्रांसलेशन मैं क्या लिखूंगा? ही रीड्स अ बुक। वह एक किताब पढ़ता है। बिल्कुल सही। अब अगर बात की जाए तो हम क्या इसको उस तरह से भी लिख सकते हैं ना, किताब पढ़ा जाता है, किताब पढ़ा जाता है उसके द्वारा। किताब पढ़ा जाता है उसके द्वारा, तो क्या लिखेंगे? अ बुक इज रीड, अ बुक इज रीड बाई हिम। ठीक, अब यही तो आफत होती, यही तो हुआ कि यानी अगर मैंने कहा कि वह एक किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है, और फिर उसी की बात को, उसी की भावना वही है, भाव वही है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा ध्यान से समझिएगा। यानी वह एक किताब पढ़ता है, राइट। तो लेकिन दूसरे सेंटेंस की बात की जाए, उसमें भी कहा गया किताब पढ़ा जाता है उसके द्वारा। मिला जुला के अगर भावना की बात की जाए, भाव की बात की जाए, तो चाहे इस सेंटेंस की बात की जाए और चाहे इस सेंटेंस की बात की जाए, दोनों सेंटेंस का भाव एक ही है, लेकिन बोलने का तरीका, लिखने का तरीका चेंज है। बात समझ में आई ना? यानी यहां पर ये दूसरे शब्द दूसरे भाव में बोला गया, ये दूसरे यानी केवल भाव। अगर सेंस की बात की, सेंस तो वही, अर्थ सेम है, लेकिन बोलने का तरीका क्या है? अलग है। बात समझ में आई ना? अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि वास्तव में ये है क्या? यहां ऐसा लिखा गया और यहां ऐसा लिखा गया। जी हाँ बेटा, तो आपको परेशान होने की बात नहीं, इतना आपके समझ में आया ना कि यहां मैंने कहा अगर वह एक किताब पढ़ता है या एक किताब पढ़ा जाता है उसके द्वारा, तो चाहे मैं कहूं वह एक किताब पढ़ता है, चाहे उसके द्वारा किताब पढ़ा जाता है, बात एक ही है। बात समझ में आई ना? लेकिन बोलने का तरीका हमारा क्या हो गया? दो हो गया। बात समझ में आई? तो यहां से आप तुरंत बताइएगा, जब भी आपकी अंग्रेजी में वॉइस की बात होगी, तो वॉइस की बात होती है, तो तुरंत आप बताइएगा कि अंग्रेजी में जो वॉइस होते हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है आपका क्या? एक्टिव वॉइस, और दूसरा आपका क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस। एक आपका क्या हो जाता है? एक्टिव वॉइस, और एक क्या हो जाता है आपका?
पैसिव वॉइस। बात समझ में आई ना? इतनी चीजें समझ में आ गई कि यानी हम क्या करते हैं, जितना भी अंग्रेजी हम बोलते हैं लिखते हैं वो दो प्रकार से, एक तो एक्टिव वॉइस में लिखते हैं और दूसरी पैसिव वॉइस में। यानी एक हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस में बोलते हैं और दूसरा मैं क्या बोलता हूं, पैसिव वॉइस में बोलता हूं। अब बात ये फंस रही है कि कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है, कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है। तो इस चीज को देखने के लिए जैसे मैंने लिखा कि मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, और अगला मैंने लिखा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। एक सेंटेंस मैंने क्या लिखा, ही राइट्स अ लेटर, और दूसरा मैंने क्या लिखा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। दो तरह से मैंने सेंटेंस लिखा। अब एक आपका एक्टिव वॉइस, एक है पैसिव वॉइस। वो तो सही है, हम जान रहे हैं एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। यही पहचानने में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बेटा आपको आज के बाद, आपको वीडियो को अंत तक देखना, आज के बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहचानने में आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। अब लिखोगे ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब अगर हम मेन फैक्ट को पकड़ते, मेन चीज हम पकड़ते हैं, मेन चीज। अब मेन चीज की बात करें तो यहां पर लिखने का काम हो रहा है और यहां पर भी लिखने का। अब हम ऐसी कंडीशन में हम ढूंढते हैं कौन सा मुखिया है, कौन सा मुखिया है, कौन सा प्रधान है और कौन सा हीरो है। अगर बात की जाए इस सेंटेंस की तो ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अब पत्र लिखता कौन है बेटा, पत्र कौन लिखता है, वह। पत्र कौन लिखता है, वह। तो इस सेंटेंस का हीरो कौन हो गया, ही। इस सेंटेंस का हीरो कौन हो गया, ही। और ही क्या है, क्या सब्जेक्ट है। अगर बात की जाए अ लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र लिखा गया उसके द्वारा, तो पत्र यहां भी लिखा गया, पत्र यहां भी लिखा गया, लेकिन यहां जो पत्र लिखने वाला था वो कौन था, सब्जेक्ट था। अगर बात की जाए लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र लिखा गया लेकिन यहां पत्र लिखने वाला कौन है, हिम। यहां अगर बात हिम की जाए तो हिम है क्या, ऑब्जेक्ट। लेकिन वहीं अगर बात ही की जाए तो ही है क्या, सब्जेक्ट। तो बेटा आप तो अब समझ गए होंगे, बात समझ में आई कि नहीं, अब तो आप समझ ही गए होंगे। यानी जब क्या होता है कि वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जब हीरो का काम, जब मुखिया का काम करता है कौन, सब्जेक्ट, तो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है, एक्टिव वॉइस। अब जैसे ही आपने कहा, जैसे ही मैंने कहा कि जिन सेंटेंसेस में मुखिया का काम, हीरो का काम सब्जेक्ट करता है वो होता है एक्टिव वॉइस में, बस तुरंत आपका दिमाग खुल गया। आप कहे ओह ये कौन दी, तो हम पढ़े ही हैं। अब जितना ट्रांसलेशन करते थे, हमको सर टेंस पढ़ाए थे, टेंस में जितना भी पढ़े सबसे पहले सब्जेक्ट में तो लिखे थे। ये तो दुष्टवा वही है जो हम ट्रांसलेशन करते समय लिखे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट में तो लिखते थे, हम तुरंत जान जाते, खुश हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप पहचाने। आप जो भी टेंस पढ़े हैं, सारा टेंस जो आप पढ़े वो क्या पढ़े हैं, एक्टिव वॉइस में पढ़े हैं। टेंस का जब आपको पता था, आपको याद, ओ अच्छा, तो जब ट्रांसलेशन बताया जाता था, जब स्ट्रक्चर सर बता दे, कहते सबसे पहले सब्जेक्ट में लिखो, और हम दौड़ के सब्जेक्ट में लिखते थे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, वर्ब लगाते थे। तो यानी हम एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही, आप सब एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं। एक्टिव वॉइस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक्टिव वॉइस वही पढ़ने हैं जो आप ट्रांसलेशन पढ़े थे, टेंस ट्रूल्स ऑफ टेंसेस में पढ़े थे, तो एक्टिव वॉइस आप पढ़ चुके हैं, बधाई हो, आपको एक्टिव वॉइस पता है। अब प्रॉब्लम खाली क्रिएट हो रहा है हमको कहां, पैसिव वॉइस में। समझ में आया ना? तो मैंने बताया कि जिस सेंटेंस में मुखिया का काम, हीरो का काम कौन करे, सब्जेक्ट करे, वो आपका क्या है, एक्टिव वॉइस। और जिन सेंटेंसेस में मुखिया का काम या हीरो का काम कौन करे, ऑब्जेक्ट करे, वो क्या है आपका पैसिव वॉइस। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी चीज को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, एक आपका एक्टिव वॉइस होता है, एक आपका पैसिव वॉइस होता है। बोलने का तरीका हमारा क्या होता है, अलग अलग होता है, समझ में आना, लेकिन अर्थ सेम होता है। अब यहां पर यानी जब भी आपकी बात आएगी तो आप समझ गए होंगे।
एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट मुखिया हो, सब्जेक्ट हीरो हो। और पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट हीरो हो। सिंपली जब भी आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बताना हो, बस आपको कुछ करना नहीं, दो शब्द का डेफिनेशन आप जब कहोगे सीधा सीधा कहना है हीरो ऑफ द सब्जेक्ट। जब आपको बोलना है क्या? हीरो ऑफ द सेंटेंस, हीरो ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट। यानी जब सब्जेक्ट आपका हीरो ऑफ द सेंटेंस हो, बस इतना ही कहना है कि जब आपका हीरो ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट हो, हीरो ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट हो, तब आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। और जब हीरो ऑफ द सेंटेंस क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, तो आपका क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। और कुछ इससे अच्छा डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिल सकता, ना ही इससे बेटर तरीके से आपको कोई समझा सकता है। बस आपको इतना ही केवल ध्यान देना, मैंने बताया अगर बात की जाए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, तो बस आपको इतना ही कहना है। क्या कहना है? कि जब क्या होगा, जो हीरो ऑफ द सेंटेंस, अगर हीरो ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट है तो होगा आपका एक्टिव वॉइस, अगर हीरो ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट है तो होगा दोस्तों क्या? पैसिव वॉइस। बात समझ में आई ना? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, और इसके रूल्स को लेकर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।